हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 10 जून 2022 राजस्थान करंट अफेयर के टॉप 10 प्रश्न हम देख के चलेंगे, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, रामबाण रहने वाले हैं। अब दोस्तों, जो मैं आपको करंट अफेयर करवा रहा हूँ, जो पिछले वाला है वो भी आप साथ साथ याद करते रहें। आगे चलकर क्या होगा, आप आगे का तो पढ़ते रहोगे, पीछे वाला भूल जाओगे। तो आप कोशिश करना पीछे वाले का भी आप रिवीजन करते रहो। रिवीजन नहीं करोगे तो वो आप भूल जाओगे, माइंड से स्लिप हो जाएगा। तो जो पीछे वाले हैं उनका भी साथ साथ रिवीजन करके चला करो, ताकि आपके सारा जीके सब कुछ याद रहे। इसी तरह हम जीके करते रहेंगे। जो मंथ के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको लास्ट में करवा के चलूँगा। जैसे हम बात करें जून मंथ की बात करें, जून मंथ के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो मैं एक साथ आपको अलग से करवा के चलूँगा। जैसे टॉप 50 प्रश्न हो गए तो वो अलग से एक साथ लास्ट में मैं आपको करवा के चलूँगा। अभी आपको इनको अच्छे से साथ साथ अच्छे से करके चलना है, ताकि वीडियो के साथ साथ आपके याद हों। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँ उनको ज़रूर अच्छे से करके चलना, यहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न आपके बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा किस मासिक पत्रिका को स्कूलों में पढ़ाई जाने की घोषणा की है? मासिक पत्रिका नाम मधुमती है। मधुमती ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका मधुमती राज्य के समस्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय में आवश्यक रूप से शुरू की जाएगी। फिर हम बात करें जागती ज्योत के बारे में। राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। स्वर मंगला की बात करें तो राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, ये भी साथ ध्यान रखना आप। अगला कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी की रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? हमारे राजस्थान को कौन सा स्थान मिला आपको बताना है। तो यहाँ पे राजस्थान को 10वां स्थान मिला है। राजस्थान को 10वां स्थान मिला, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के बारे में बेसिक चीज़ें जब भी राजस्थान का नाम आए आपको ध्यान होनी चाहिए। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हम बात करें राजस्थान की तो ये भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ता है। भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ता है, आपको ध्यान रखना है। आपसे राजस्थान की अक्षांशीय विस्तार भी पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 826 है, पूर्व से पश्चिम तक 869 है। 826 869 दोनों आपको ध्यान रखने हैं। फिर हम और राजस्थान के बारे में बात करेंगे। 5 राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है हमारा राजस्थान। 5 राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। राजस्थान के 4 राज्य सीमा लगाते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसमें सर्वाधिक की आपसे पूछे तो जैसलमेर उत्तर करना है, न्यूनतम हमारे पास बीकानेर उत्तर कर देना है। ये बेसिक डिटेल राजस्थान की आपको ध्यान रखनी, एग्जाम में पूछी जाती है। तो हम बात कर रहे थे 10वां स्थान यहाँ पे राजस्थान का हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। पहला स्थान पूछे तो तमिलनाडु आपको उत्तर करना है। हाल ही में चर्चित पहलवान सरिता मोर का संबंध किस जिले से आपको बताना है। चर्चित पहलवान सरिता मोर है, उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है, जिन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है? तो इनका संबंध राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से है। श्रीगंगानगर राजस्थान का उत्तरी बिंदु है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का उत्तरी बिंदु है। अन्न का कटोरा ये कहलाता है। श्रीगंगानगर अन्न का कटोरा भी कहलाता है। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में गेहूं होते हैं, आपको ध्यान रखना है। श्रीगंगानगर जिले की और हम बात करें, आपसे पूछा जाएगा राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती हैं? श्रीगंगानगर जिले में चलती हैं। अब आप वीडियो कितने अच्छे तरह से देख रहे हो उसका पता लग जाएगा, आपको एक उत्तर देना है। न्यूनतम आंधियाँ राजस्थान के किस जिले में चलती हैं? राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ पे न्यूनतम आंधियाँ चलती हैं? कमेंट बॉक्स में सभी को इसका उत्तर जरूर देना है। अगला है कि किस संस्थान के महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा
उत्पादित जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, आपको बताना है। ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट सही होगा, राजीविका इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजीविका के महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए राजीविका और राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का उद्घाटन किस शहर में किया गया, आपको बताना है। ये राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर में किया गया। जयपुर की स्थापना कब हुई थी? जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को हुई थी। हम बात करेंगे सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। 18 नवंबर 1727 सवाई जयसिंह या जयसिंह सेकंड हम इसे कह सकते हैं। जयसिंह सेकंड को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने इन्हें सवाई की उपाधि दी थी। प्रश्न ध्यान रखना, कई तरह के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। जैसे जयपुर को गुलाबी रंग में किसने रंगवाया था? जयपुर को गुलाबी रंग पूछे तो राम सिंह सेकंड उत्तर करना है। हवा महल किसने बनवाया था? सवाई प्रताप सिंह उत्तर करना है। हवा महल पूछे तो सवाई प्रताप सिंह उत्तर करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा जयपुर में जयगढ़ दुर्ग है, उसके बारे में पूछा जाएगा। देखो जयगढ़ दुर्ग की नींव पूछे तो मानसिंह प्रथम ने रखी थी। इसकी नींव तो मानसिंह प्रथम ने रख दी थी। निर्माण कार्य शुरू करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। और इसको कंप्लीट सवाई जयसिंह ने करवाया था। तो ये 3 प्रश्न है, तीनों के अलग अलग उत्तर बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के किस स्थान पर राजस्थान ओलिव स्टोर का उद्घाटन किया गया है? राजस्थान के किस स्थान पर किया गया, आपको बताना है। तो ये दुर्गापुरा जयपुर में किया गया है। ऑप्शन सी हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा, दुर्गापुरा जयपुर। राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? गुलाबचंद कटारिया हैं। तो गुलाबचंद कटारिया के जयपुर के दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र परिषद में राजस्थान ओलिव स्टोर का उद्घाटन किया है। यह स्टोर जैविक सब्जियां और विभिन्न ओलिव उत्पाद की आम जनता के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु खोला गया है। इस स्टोर में सब्जियों की आपूर्ति कृषि विभाग के स्थित कृषि उत्कृष्टता केंद्र से की जाती है। राजस्थान राज्य के सरकारी व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कौन सी योजना लागू की गई है, आपको बताना है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट, राजस्थान सरकार हेल्थ स्कीम। CGHS के जैसे RGHS यहाँ पे लागू की गई है। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, आपको ध्यान रखना है। 10 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य लाभ यहाँ पर मिल जाता है। अगला प्रश्न है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किए गए सर्वेक्षण में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को कौन सी रैंक मिली है? जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को यहाँ पर 41वीं रैंक मिली है। 41 आपको ध्यान रखना है, 41वीं रैंक मिली है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, 41वीं रैंक मिली है। राजस्थान में उत्कर्ष योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? उत्कर्ष योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, योजनाओं से संबंधित एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किया जाएगा। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। और ऐसे अंतिम प्रश्न हमारे पास, राजस्थान में ब्लैक फंगस रोग को महामारी घोषित किया गया है। इसी रोग को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो इसको हम म्यूकर माइकोसिस कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, म्यूकर माइकोसिस इसे हम कहते हैं। राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 1 मई 2020 को लागू हुआ, जो 1957 के अधिनियम के स्थान पर आया है। ब्लैक फंगस रोग को चिरंजीवी योजना में भी शामिल किया गया है। ये 10 जून राजस्थान करंट अफेयर के टॉप 10 प्रश्न हो गए। याद करने का तरीका यही है कि आप इनको वापस से रिवाइज करोगे, तब आपके दिमाग में फिट बैठेंगे, अच्छे से याद रहेंगे। तो कोशिश किया करो साथ साथ इनको आप वापस भी कर लो। वापस करोगे लाइफ टाइम आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, अच्छे से रहेंगे। जो पिछली क्लास होगी उनको वापस से देखा करो, रिवीजन किया करो। आपको पता है आजकल जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है उसमें जीके के बहुत प्रश्न आते हैं। जो करंट वाला पार्ट है, जीके वाला पार्ट है, उसके काफ़ी प्रश्न एग्जाम में आते हैं। और राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर राजस्थान का काफ़ी पूछा जाता है। तो आपको इसको वापस अच्छे से करना है ताकि सारे आपके अभी हाथों हाथ याद भी हो जाए।
साथ ही दोस्तों वीडियो जितना हो उसके शेयर करें, लाइक करें। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।